साथियों नमस्कार। आइए हम बलिराम चौरसिया, भारतीय रेलवे का कर्मचारी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ट्रैक के बारे में, रेलवे ब्रिज के बारे में, एसीजे के बारे में, मेट कीमैन की ड्यूटी के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिंगल लाइन देखिए, सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती है? तो फॉर्मेशन की चौड़ाई यहाँ से लेकर 78 से 50 mm होता है। ठीक है जी, 78 से 50 mm याद रखिएगा। ये देखिए स्लीपर है, स्लीपर की लंबाई 2750 mm होता है। ठीक है जी, 2750 mm। और इसका वेट होता है 267 kg, 267 kg स्लीपर का वेट होता है। ठीक है जी। और ये देखिए यहाँ पे एक रेल और एक रेल के गेज फेस की दूरी कितनी होती है? 1676 mm। तो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1676 mm। इसको ब्रॉड गेज कहा जाता है। ठीक है जी। और ये स्लीपर के अंतिम छोर से ये बैलेस्ट शोल्डर होता है, इसका चौड़ाई कितना होता है? तो 305 mm। ठीक है जी। और ये ढाल 1.5:1 का होता है, 1.5:1 का। ठीक है जी। और इसमें स्लोप कितना का दिया जाता है? फॉर्मेशन में स्लोप 30 में 1 का स्लोप दिया जाता है। ठीक है जी। इसमें देखिए 250 mm तक जो होता है गिट्टी कुशन होता है, साफ गिट्टी का कुशन 250 mm। वैसे 350 350 mm तक गिट्टी होता है, लेकिन उसमें साफ गिट्टी पूछेगा तो 250 mm। अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट देखिए, डबल लाइन के सेंस में देखिए, LWR मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल और CWR का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। देखिए यहाँ से लेकर डबल लाइन में देखिए ये फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी है? तो 13,160 mm है। और यहाँ पे देखिए बैलास्ट जो शोल्डर होता है इसका जो है, इसका चौड़ाई 100 mm होता है। ठीक है। और इसका भी फॉर्मेशन स्लोप 30 में 1 होता है। और आपको देखिए यहाँ पे दिया है शेष की चौड़ाई 900 mm होता है। ठीक है जी, शेष की चौड़ाई मतलब किनारा जो बैंक होता है 900 mm होता है। ठीक है। इसमें भी साफ गिट्टी का कुशन 250 mm और गिट्टी बेड होता है 300 से लेके 350 mm तक। ठीक है। और ये 13,160 mm फॉर्मेशन की चौड़ाई। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला देखिए, अगला पॉइंट रेल के बारे में जानते हैं। देखिए 52 kg के रेल के बारे में समझिए। तो 52 kg का रेल जो होता है ये फुट है, फुट की चौड़ाई होता है 136 mm। और ये देखिए हेड से लेकर फुट तक की ऊंचाई 156 mm। और ये वेव है, रेल की वेव की मोटाई है 15.5 mm। और ये देखिए हेड की चौड़ाई कितना है? 67 mm। ठीक है। और अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए, रेल सेक्शन कितना है? 52 kg का है। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल होता है 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं 1 मीटर रेल जो 52 kg सेक्शन का है उसका वेट हो जाएगा 51.89 kg। ठीक है जी, 1 मीटर का। अब देखिए वहीं 60 kg वाला पढ़िए। तो 60 kg वाला में हम देखते हैं, 60 kg वाला में देखिए ये फुट की चौड़ाई होता है, फुट की चौड़ाई 150 mm। और ये हेड से लेकर फुट तक की ऊंचाई 172 mm है। और इसका वेव की चौड़ाई है 16.5। और इसके हेड का चौड़ाई कितना है? तो 72 mm। कितना होता है जी? 72 mm। ये 72 mm देखिए, तो हेड की चौड़ाई इसकी 72 और इसका 67। ठीक है जी। और 52 kg के वेव का मोटाई 15.5 और 60 kg वाला 16.5। और 52 kg के फुट का चौड़ाई जो होता है 136 mm और इसका 150 mm। ठीक है जी। और इसकी हाइट 156 और इसका 60 kg वाला 172 mm। ठीक है। देखिए 60 kg रेल का आप देखेंगे तो सेक्शन तो 60 kg का है और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं 60 kg रेल के 1 मीटर रेल का वेट होगा 60.34 kg। ठीक है जी। अगला पॉइंट में देखिए, हम एसीजे के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्प्रूव एसीजे जो होता है, इम्प्रूव एसीजे, उसमें स्लीपर का सेट 5 होता है और पारंपरिक एसीजे में स्लीपर सेट 6 होता है। ठीक है जी। अब देखिए 12 में 1 जो फैनसेप्ट लेआउट होता है कांटा, तो वहाँ पे 83 स्लीपर का सेट होता है। और 8.5 in 1 में 54 स्लीपर का सेट होता है। ठीक है जी, कांटे पे। अब देखिए 1 in 12 फैनसेप्ट लेआउट में आपको जो एक सेट में 96 स्लीपर होते हैं, वहीं 1 in 8.5 फैनसेप्ट लेआउट में एक सेट में अप्रोच और एग्जिट को मिलाकर, आगे पीछे दोनों को मिलाकर टोटल 67 स्लीपर होते हैं। 54 में 13 स्लीपर बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए आप प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर में जो है फैनसेप्ट लेआउट में मिनिमम चक्रेल क्लियरेंस 41 mm और मैक्सिमम 45 mm होता है। वहीं गैर
गैर पीएससी स्लीपर में टर्न आउट में जो है मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस 44 और मैक्सिमम 48 होता है, ठीक है। अगला जो है, अगला पॉइंट इसमें देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, 60 kg जो रेल होता है उसका जो उस पर जो लाइनर लगता है, जीएफएन लाइनर जिसका ये ड्राइंग नंबर है, उसका कलर वाइट होता है, ठीक है जी। और वहीं 52 kg में जो जीएफएन लाइनर लगता है उसका ड्राइंग नंबर 3702 है और इसका कलर पिंक होता है। अगला पॉइंट देखिए, पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। एनआई का काम जो होता है नॉन इंटरलॉकिंग है। इसमें जो है टेम्प्रोरली पॉइंट सिग्नल ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर आदि इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट करके जो है आपका यार्ड रिलेइंग या न्यू ट्रैक का लेइंग किया जाता है, इसी को एनआई कहते हैं। इसके इंचार्ज होते हैं टीआई और एसएससी सिग्नल। देखिए, सिग्नल डिपार्टमेंट के द्वारा 2 महीना पहले सीनियर डीएमओ और डीएसओ को इसकी सूचना दिया जाता है। और एनआई में जो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है। और देखिए, एनआई जो होता है 3 तरह का होता है। आरआरआई मतलब रूट रिले इंटरलॉकिंग, एसएसआई मतलब सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, और केबल मेकरिंग हेतु एनआई भी किया जाता है। देखिए, एक प्रोफार्मा होता है T351। इस प्रोफार्मा में जो है स्टेशन मास्टर को जो है सूचना दिया जाता है कि एनआई का काम करना है। और एनआई का जो काम होता है मैक्सिमम 14 दिन तक होता है। देखिए, आपसे मैं बताया हूँ कि बैलेस्ट कुशन में साफ गिटी 250 mm का कुशन होता है। और आगे देखिए, यहाँ पे गेज मेजरमेंट के बारे में देखिए। आप जानते हैं कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज होता है। तो ब्रॉड गेज की हम बात करें तो गेज के बीच में चौड़ाई जो होता है 1676 mm होता है। और टॉलरेंस मतलब परमिशन दिया जाता है कि इतना कम बेस हो सकता है, मतलब 3 कम हो सकता है और 5 बढ़ सकता है। मतलब 1676 में 3 कम करिएगा तो 1673, और 5 अधिक बढ़ाएगी तो 1681। 1673 से लेकर 1681 तक गेज रह सकता है, ठीक है जी। ट्रैक गेज रख सकते हैं। तो अब देखिए, स्ट्रेट ट्रैक पर इसको क्रॉस लेवल कहते हैं और कर्व में इसको सुपर एलिवेशन या कैंट कहते हैं। सुपर एलिवेशन या कैंट का मतलब होता है एक रेल दूसरे रेल की अपेक्षा कितना अप डाउन है, ठीक है जी। क्रॉस लेवल 7 से लेकर 9 mm तक परमिसिबल है। मतलब क्रॉस लेवल स्ट्रेट लाइन में आप देखिए, स्ट्रेट लाइन में एक रेल जो है दूसरे रेल से 7 से लेकर 9 mm तक ऊंचा नीचा रह सकता है। वहीं सुपर एलिवेशन मतलब कर्व में 15 mm तक परमिसिबल है। मतलब ये डिपेंड करता है कर्व की डिग्री पर। देखिए, जब आप गेज लेते हैं तो गेज में रेड कलर का भी मार्क दिखाता है, रेड कलर के बैकग्राउंड पर और वाइट कलर के। तो वाइट कलर में जो दिखाता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और रेड कलर में जो दिखाएगा उसको निगेटिव कहते हैं, ठीक है जी। तो जो रेड बैकग्राउंड होता है उसमें 1 से लेकर 10 तक अंक अंकित रहते हैं, और वाइट कलर वाला में जिसमें पॉजिटिव मेजरमेंट दिखाता है उसमें 1 से लेकर 20 तक अंकित रहता है, ठीक है जी। अर्थात लेफ्ट जाने पर आपको पॉजिटिव मार्क मिलेगा, रीडिंग मिलेगा, और राइट की तरफ जाइएगा तो निगेटिव रीडिंग मिलेगा, ठीक है। अब कर्व के बारे में जरा से देख लीजिए। 1 डिग्री का यदि गोलाई है तो उसमें नीचा जो रेल होता है वो ऊंचाई वाला रेल से 29 mm नीचे रहेगा। अर्थात नीचे वाला रेल से ऊंचाई वाला रेल 29 mm ऊंचा रहेगा, ठीक है। और वहीं 2 डिग्री का कर्व है तो आपको नीचे वाला रेल से ऊंचाई वाला रेल कितना mm ऊंचा रहेगा, तो 59 mm, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, मेट का कर्तव्य देख लीजिए। तो मेट का कर्तव्य इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि आप कीमैन बनने जा रहे हैं, और चूंकि आप मेट के साथ काम किए हैं तो मेट का क्या काम है तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कीमैन भी मेट का काम करता है सप्ताह में 1 दिन। अब देखिए, मेट का काम है लाइन की सुरक्षा। उनके इलाके में जितना किलोमीटर का उनका इलाका है उसकी सुरक्षा करना उनका जिम्मेवारी है। ट्रैक मेंटेनर का ज्ञान, यदि उनके अंदर कोई ट्रैक मेंटेनर काम कर रहा है तो उसको जानकारी है कि नहीं कि ट्रैक मैन का क्या काम होता है, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा कैसे करते हैं, खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, इसकी जानकारी यदि नहीं है तो मेट उसको जानकारी देंगे। अब देखिए, कार्यस्थल पर उपस्कर यदि मेट को कहीं काम कराना है और वहाँ पे कौन कौन सा औजार चाहिए इसकी जानकारी मेट को होना चाहिए, और वही औजार वहाँ लेके जाके काम कराएंगे, ठीक है। मास्टर और गैंग चार्ट डायरी आदि अपने पास रखते हैं, अपने देख रेख में हाजिरी कराते हैं, किए गए काम का जो है विवरण अपने डायरी में लिखते हैं, और रेल पथ अनुरक्षण प्रणाली को दृढ़ता से पालन करते हैं। देखिए, रेलगाड़ी जब गुजरती है तो मेट अपने साथियों के साथ खड़ा होकर स्लीपर रेल सबकी स्थिति को देखते हैं कि कहीं ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा हो तो वहाँ पैकिंग की ज़रूरत हो, और वहाँ मार्क करके जो है पैकिंग कराते हैं, ठीक है जी। डबल लाइन के केस में
ट्रैक के बीच में कभी खड़ा नहीं होना है, ट्रैक से बाहर ही खड़ा होना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। दृष्टता मतलब विजिबिलिटी बाधित होने पर, जहाँ काम करा रहा है मेट और वहाँ दृष्टता बाधित हो, मतलब जहाँ दिख नहीं रही हो गाड़ी साफ साफ, तो 600 मीटर की दूरी पर एक ट्रैकमैन को भेजेगा लाल झंडी लेकर, ठीक है जी। अगला इनका काम देखिए, अगला इनका काम है सेक्शन की स्वच्छता, मतलब काम कहीं कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट को इधर उधर फेंक फाँक नहीं देना है, ले जाके उसको जो है हेड क्वार्टर में रखिए या किसी गैंग के गुमटी में रखिए या गेट के गुमटी में रखिए, सामान इधर उधर फेंकना नहीं है। आपके ब्लॉक सेक्शन में यदि कोई झाड़ी हो, पेड़ पौधे हो जिससे गाड़ी देखने में दिक्कत हो रहा हो, तो उसको सफाई करवा देना चाहिए। औजारों की अभिरक्षा, औजारों की अभिरक्षा मतलब जो भी औजार आपके पास है उसका देख रेख करना चाहिए, कहीं भी कोई फेंक ना दे, कहीं कोई लेकर चला ना जाए, तो औजार जिस औजार को आप ले जा रहे हैं काम करने, उस औजार को ला के हेड क्वार्टर में रख देना चाहिए, ठीक है जी। देखिए लाइन असुरक्षित या दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस पर क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए, मेट को जानकारी होना चाहिए। और देखिए सावधानी से बढ़ो और रुको, सावधानी से बढ़िए और यदि कहीं खतरा दिखता है तो वहाँ रुकिए और उसको देखिए, ठीक है जी। असाधारण वर्षा के समय गश्त लगाना, यदि वर्षा मूसलाधार होने लगा, डर है कि ट्रैक का कटाव हो सकता है, तो उस समय पेट्रोलिंग लगा देना चाहिए, वर्षा का पेट्रोलिंग, ठीक है जी। रेलगाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले कार्य पर आरंभ करना चाहिए। रेलगाड़ी को प्रभावित करने वाला कोई काम आपको दिख रहा है तो उस काम को कर देना चाहिए ताकि हमारा गाड़ी का संचालन बाधित न हो, समझ गए जी। तो मेट द्वारा गैंग के इलाके में साप्ताहिक निरीक्षण, जिस दिन गैंग का रेस्ट होता है उस दिन मेट जो होता है अपने पूरे इलाके का निरीक्षण करता है। अनाधिकृत प्रवेश और रेल पथ बंधनों की चोरी पर रोकना, यदि रेलवे ट्रैक पर कोई अनाधिकृत आता जाता है उसको रोकना चाहिए, मेट उसको रोकने का काम करता है। जहाँ कहीं संभावना हो कि रेल के सामान को चोरी किया जा सकता है, वहाँ पे दृढ़ता से जो है एक्शन लेगा, ठीक है। आपातकालीन दौरान के समय राहत प्रबंध, यदि कोई गेटमैन ड्यूटी कर रहा है और उसकी तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पे बंदा को भेजना, दूसरे कर्मचारी को भेजना, या फिर कर्मचारी नहीं है तो खुद को जाके ड्यूटी करना। कीमैन का तबीयत खराब है, कीमैन ड्यूटी आ नहीं सकता है, तो कीमैन का ड्यूटी करना, ये सभी मेट का कर्तव्य है, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में आप देखिए थर्मामीटर के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। देखिए एक डायल टाइप थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर, रियल टेम्परेचर को 8 मिनट में माप देता है, और एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर होता है वो 25 से 30 मिनट तक टेम्परेचर को मापता है। देखिए LWR मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल और CWR कंटिन्यूस वेल्डेड रेल का रख रखाव का तापमान रेंज क्या है, TD + 10 डिग्री से लेकर TD - 30 डिग्री तक, ठीक है जी। अगला देखिए कांटे के पीक पर, कांटे का जो नोक होता है उसके पीक पर 95 से लेकर 115 mm गैप रहता है, ठीक है जी। मेट का अगला ड्यूटी देखिए रेलगाड़ी को सुरक्षा में सहायता, यदि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी खराब हो जाती है, ड्राइवर और गार्ड सहायता मांगते हैं तो उसकी सहायता करना चाहिए। कुहासा में यदि सिग्नल लगाने के लिए स्टेशन मास्टर कर्मचारी का मांग करते हैं तो उस समय फॉग सिग्नल लगाने के लिए कर्मचारी को मुहैया कराना भी मेट का कर्तव्य होता है। अब देखिए चाबी वाला का ड्यूटी तो मैं बताया हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। एक आप याद रखिएगा कि चाबी वाला का जो स्पीड होता है वो 20 मिनट में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है जी। अर्थात 1 घंटा में उसको 3 किलोमीटर चलना होता है, ठीक है जी। ये स्पीड है कीमैन का, ठीक है जी, पेट्रोलमैन का भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC जो होता है ACJ, इस पर मिनिमम स्टैंडर्ड गेप जो होता है 40 mm और मैक्सिमम 60 mm, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 80 mm से लेकर ये 120 mm तक हो जाता है, ठीक है जी। तो ACJ का गेप जो होता है 80 से लेकर 120 mm, ठीक है जी। कीमैन का जो है आप ड्यूटी तो जान ही गए हैं कि ऑनलाइन जो होता है ऑन फुट पैदल चल के जो है अपने इलाके का पूरा निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान वो क्या क्या देखते हैं, तो इलाके का दौरा करते हैं पैदल, और ढीली चाबियों को देखते हैं, फीस बोल्ट के बंधन को देखते हैं, जले टूटे स्लीपर को देखते हैं, ट्रॉली हट को देखते हैं, टाई बार को देखते हैं। यदि वह देखते हैं कि रेल या वेल्ड फ्रैक्चर है, बकलिंग है, कटाव या बैलास्ट की
बैलास्ट का ढह जाना, ऐसा देखते हैं तो अविलंब कार्यवाही के रूप में मेट को बताएंगे, स्टेशन मास्टर सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बताएंगे। देखिए, दैनिक निरीक्षण और बंधनों को कसने के बाद इलाके के एक छोर पर जाकर वहाँ जो है अपने ड्यूटी रोस्टर के अनुसार सभी बंधनों को, जैसे आप 3 या 4 OHE तक लगा लीजिए, 3-4 पोल तक आपको जो है बंधनों को, जैसे फिश प्लेट, जॉगल फिश प्लेट, स्लीपर, अनेक बंधनों को चेक करके उसमें की कमी पूर्ति करेंगे। ठीक है जी, और सुनिश्चित करेंगे कि सभी बंधन ठीक है। यहाँ पे देखिए, LWR और CWR के प्रति कर्तव्य उनका होगा, प्रति 15 दिन पर ACJ का ग्रीसिंग और वायलिंग करेंगे। ठीक है जी, जहाँ ट्रैक उठाने की जरूरत न हो वहाँ ERC लाइनर और ढीले बंधनों को कसेंगे। ठीक है, क्रीप एंकर की जांच करेंगे। अगला है बकलिंग ट्रैक फ्रैक्चर, ट्रैक को किसी प्रकार की क्षति के केस में ट्रैक सुरक्षा की आवश्यक कार्रवाई के साथ स्टेशन मास्टर सेक्शन इंजीनियर को बताएंगे। और अविलंब यातायात को आवागमन चालू हो सके ऐसा कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, इलाके का दैनिक कार्य के बाद चाबी वाले जो होते हैं, कीमैन जो होते हैं, मेट द्वारा किए जा रहे काम में हाथ बटाएंगे। ठीक है जी, देखिए, मानव रहित फाटक पर फ्लैंज को साफ करेंगे। ठीक है, फाटक पर लगे हाइट गेज में होने वाली क्षति को देखेंगे। OHE लाइन में किसी प्रकार की क्षति को देखेंगे। पुलों पर गार्डर का शिफ्ट होना, ट्रैक बाधित होना, ऐसी स्थिति में मेट, स्टेशन मास्टर और सेक्शन इंजीनियर को बताएंगे और कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, अगला काम इनका है, कोई सामान जैसे डायनेमो बेल्ट, डिब्बे या इंजन का कोई पार्ट या किसी यात्री का कोई सामान लाइन पर मिले तो इसे स्टेशन मास्टर को सौंप देंगे। ठीक है जी, अगला काम है इनका, कोई व्यक्ति ट्रैक के मध्य कट गया हो तो उसे उतना ही हटाएंगे जिससे हमारी गाड़ी जा सके। यदि घायल हो तो उसे हटाकर इलाज के लिए यथाशीघ्र व्यवस्था करवाएंगे। जानवर कटा हो तो ट्रैक से हटा देंगे ताकि गाड़ी जा सके। ठीक है जी, अब देखिए, दैनिक निरीक्षण, पैदल चलकर अपने कार्य क्षेत्र के पूरे ट्रैक, पुल सहित का निरीक्षण दिन में एक बार करेंगे। सिंगल लाइन में एक को देखते जाएंगे और लौटते समय दूसरे को देखते आएंगे। ठीक है जी, गैंग अवकाश के दिन यथावत ड्यूटी करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए, अपनी रेस्ट, छुट्टी या अनुपस्थिति के दौरान वरिष्ठ ट्रैक मैन को कीमैन के रूप में ड्यूटी के लिए लगाया जाएगा। USFD के टीम द्वारा चिन्हित दोषपूर्ण रेल या वेल्ड पर विशेष नज़र रखेंगे। तो ये कीमैन का ड्यूटी हो गया। ठीक है जी, अगला पॉइंट के रूप में आप देखिए, पुल के बारे में समझते हैं। पुल के बारे में देखिए, ये आपका पुल हो गया, इसमें देखिए ये हो गया आपका गार्ड रेल। तो ब्रॉड गेज में देखिए, इस गार्ड रेल के बीच की दूरी, ये वाला, ये बीच की जो गैप होता है ब्रॉड गेज में 250 ± 50 mm होता है। ठीक है जी, और वहीं मीटर गेज MG में होता है यही गैप 250 + 25 mm। ठीक है जी, और नैरो गेज में NG में क्या होता है 150 + 25 mm। तो ये वाला 3 गैप हो गया। ठीक है, और वहीं देखिए, आपको यहाँ से लेकर जो ये V आकार का बना है, इसका दूरी जो होता है ब्रॉड गेज में 4875 mm होता है, और मीटर गेज में 3655 mm होता है, और नैरो गेज में 3200 mm होता है। ठीक है जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होता है 1875 mm, 1825 mm। ठीक है जी, 1825 mm यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, याद रखिएगा इसको। पुल के बारे में ये जानकारी हो गया, इसको गार्ड रेल का गैप कहेंगे। और इस पे जो देखिए, इस पे यहाँ जो ये चैनल है, स्लीपर है, मेटल स्लीपर है, यहाँ पे जो लगता है हुक बोल्ट, इसका जो है डायमीटर होता है 22 mm। ठीक है जी, और इस पे जो चप्पू बोल्ट लगता है, चप्पू बोल्ट रनिंग रेल पर लगता है, उसका डायमीटर 25 mm। ठीक है जी, याद रखिएगा 25 mm उसका डायमीटर होता है, और हुक बोल्ट का 22 mm। ठीक है जी, इतना बता दिए। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है
स्टॉप डेट गति प्रतिबंध के संबंध में लाइन बचाओ। देखिए कहीं काम हो रहा है, देखिए कहीं काम हो रहा है तो वहाँ पे सुरक्षा ट्रैकिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काम हो रहा है तो इससे 30 मीटर की दूरी पर देखिए 600 मीटर दूरी पर एक बैनर फ्लैग लगाया गया है। 30 मीटर की दूरी पर एक झंडा लेकर आदमी को खड़ा करेंगे। उसके बाद जो है 30 मीटर पर आप एक बैनर फ्लैग लगा दिए हैं, यहाँ पे भी झंडा लेकर एक आदमी खड़ा रहेगा। उसके बाद जो है 1200 मीटर की दूरी पर 3 पटाखा 1200, 1210, 1220 mm 3 पटाखा लगा रहता है, ठीक है जी। और अंतिम वाले पटाखे से 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर जो है गाड़ी के मूवमेंट को देखा जाता है। उसी तरह दूसरी तरफ भी वैसे ही किया जाता है। 600 मीटर पर एक बैनर फ्लैग लगा है, 30 मीटर पर एक झंडा वाला आदमी है, और फिर जो है 600 मीटर पर भी बैनर फ्लैग लगा है, साथ में झंडा वाला आदमी है, और 1200 मीटर पर 3 पटाखे लगे हैं। 45 मीटर दूरी पर खड़ा होकर झंडा लेकर एक आदमी गाड़ी के मूवमेंट को देखेगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया। देखिए जो कार्यस्थल है ऑफलाइन पर गति अवरोध कार्यस्थल से, देखिए आपको जो है 30 मीटर की दूरी पर झंडा वाला आदमी खड़ा है, 600 मीटर की दूरी पर बैनर फ्लैग लगा है, यहाँ पे झंडा वाला आदमी खड़ा है, और 1200 मीटर पर ये पटाखा लगा है, और 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर झंडा वाला आदमी गाड़ी के मूवमेंट को देख रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, ये बोर्ड को देख लीजिए। बोर्ड को देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो यहाँ से लेकर कार्यस्थल से लेकर 1200 मीटर की दूरी पर मछली बोर्ड लगाया जाएगा। मछली बोर्ड यहाँ बोल रहा है कि आगे चल के आपको रुकना है, ठीक है जी। और 30 मीटर की दूरी पर ये स्टॉप सिग्नल लगाया जाता है। तो गाड़ी मछली बोर्ड से आती है और यहाँ रुकती है, और यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी होता है, कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर लगता है, और ड्राइवर से साइन सुन कराकर फिर आदेशानुसार गाड़ी को छोड़ा जाता है। देखिए टीपी क्या होता है, ये ट्रेन पैसेंजर, टीपी मतलब ट्रेन पैसेंजर के लिए कार्यस्थल से एक टीपी का बोर्ड लगाया जाता है। यहाँ पर जब गाड़ी आती है टीपी बोर्ड पर तो पता लगेगा ट्रेन पैसेंजर को कि मैं कार्यस्थल जहाँ हो रहा है वहाँ से मैं पास हो चुका हूँ। और वही टीजी है, ट्रेन गुड्स, मालगाड़ी के लिए बोर्ड लगाया जाता है। जब यहाँ गाड़ी पहुँचती है तो उसको पता है कि मेरा पीछे वाला पोर्शन मतलब कार्यस्थल से मैं बाहर निकल चुका हूँ, अब अपने स्पीड को बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है जी। वहीं देखिए अब आगे यहाँ पे गति अवरोधक में मतलब स्पीड का क्वेश्चन जो लगता है, यहाँ 10 लगा तो 10 का स्पीड क्वेश्चन लगा। देखिए यहाँ मछली बोर्ड 800 मीटर पर लगता है। जब नहीं रुकना होता है, जब रुकना होता है तो 1200 मीटर पर लगता है, और जब नहीं रुकेगा तो 800 मीटर पर लगाएगा। ये संकेत करता है कि आगे आपको गति धीमा करना है। और यहाँ पे देखेगा कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर 10 का लगा है, मतलब 10 किलोमीटर का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा है, आगे 10 किलोमीटर के स्पीड से बढ़िए। और वही टीपी है ट्रेन पैसेंजर, यहाँ जब गाड़ी आ जाएगी तो पता लगेगा कार्यस्थल से आप बाहर निकल चुके हैं। और टीजी वही मालगाड़ी वाले समझेंगे कि मैं कार्यस्थल से बाहर निकला हूँ, अपना स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट वही मछली बोर्ड के बारे में आपको दिखा है कि इसकी ऊंचाई जो होता है 2 मीटर ऊंचा होता है। और मछली बोर्ड का देखिए ये सब मेजरमेंट दिया है, 400 mm ये चौड़ाई, ये भी 400, और ये देखिए 700, 700 इधर, 700 इधर, ये सब इसका मेजरमेंट दिया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। और वहीं आपको ट्रेन गुड्स, ट्रेन आपको पैसेंजर, इस सब का जो है ये देखिए रेल तल से 1650 mm ऊंचा होता है। ये देखिए ये भी 1650 mm ऊंचाई पर होता है। यहाँ सर्कुलर यहाँ शुरू होता है, तो आप देख लीजिए इसको। अगला पॉइंट देखिए, ट्रॉली जब हो रहा है ब्लॉक सेक्शन में तो ट्रॉली की सुरक्षा करने के लिए, मान लीजिए यहाँ ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, तो 1200 मीटर पीछे 1200 मीटर आगे दोनों जगह जो है 3-3 पटाखे लगा देते हैं। 1210, 1210, 1220, और अंतिम पटाखे से 45 मीटर दूर खड़ा होकर जो है आदमी गाड़ी के मूवमेंट को देखेगा। इधर भी वैसे ही करते हैं। तो आगे देखिए, आगे कौन सा पॉइंट है, आगे जो है आपको इकहरी लाइन में ये क्या दिया है, तो ये गेट दिया है, लेवल क्रॉसिंग है। तो लेवल क्रॉसिंग देखिए
ये 5 मीटर की दूरी पर, चेक रेल से 5 मीटर की दूरी पर आपको जो है दोनों तरफ बैनर फ्लैग लगा रहता है। यदि कोई घटना हो जाता है यहाँ तो 600 मीटर दूरी पर एक पटाखा लगाइए और 1200 मीटर पर वही 3 पटाखा लगाना है, और वापस आते समय 600 मीटर वाला उठा लिया जाता है। दूसरी तरफ भी वैसे ही दोहराते हैं, आप इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, रेडियस निकालने का फॉर्मूला देखिए। रेडियस निकालने का फॉर्मूला है 125 सी स्क्वायर। सी मतलब कर्व हो गया और नीचे वर्साइन भी हो गया, आर रेडियस हो गया, बी से वर्साइन हो गया। देखिए ग्लूड जोड़ के फिश प्लेट की लंबाई 950 mm होता है। चेकरेल छेद का व्यास होता है, चेकरेल छेद का व्यास 26 से लेकर 27 mm तक होता है। देखिए सामान्य फिश प्लेट के लिए ड्रिल बिट का व्यास 30 mm होता है, 30 mm होता है, याद रखिए। ART मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, दो तरह का होता है कि ART मतलब फॉर गुड्स ट्रेन, सिर्फ ART जाएगी तो वो गुड्स ट्रेन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो उसको, उसके लिए सिर्फ ART जाती है। उसमें उस ART में कम से कम 6 पीस रेल होता है और उसके साथ फिश प्लेट होगा, अदर सभी रेल से संबंधित जैसे ERC हो गया, फिश बोल्ट हो गया, फिश प्लेट हो गया, लाइनर हो गया, ये सभी 6 सेट रेल के साथ उसमें ART में लोड करके भेजा जाता है। और ART प्लस मेडिकल वाहन, ये देखिए पैसेंजर ट्रेन कहीं दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसमें मेडिकल वाहन भी बना के भेजा जाता है उसके साथ, ठीक है जी। डायल टाइप थर्मामीटर जो है 8 मिनट में रेल टेम्परेचर को मापता है। एम्बेडेड जो होता है 25 से 30 मिनट के बीच में मापता है। देखिए बकलिंग मरम्मत के बाद जो ट्रेन जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, ठीक है जी। हमने आपको बताया ACJ का गेप, देखिए ACJ का गेप 40 से 60 mm तक होता है। लेवल क्रॉसिंग का मतलब गेट का चक्रेल का गेप जो होता है आपका 51 से 57 mm तक होता है। देखिए स्लीपर का वेट 267 kg से 283 kg तक होता है। देखिए रेल कटिंग एंड वेल्डिंग, रेल को काट के जब वेल्ड किया जाता है तो गैपलेस जोड़ पर जहाँ पे गैप नहीं हो तो उसका जो होता है उसमें जो है पहला होल जो होगा 83 mm पर होगा, ठीक है जी। और गैप वाला जोड़ में 80 mm पर पहला होल किया जाता है। दो फिश बोल्ट के बीच का दूरी 166 mm होता है और 1000 mm का जो मीटर फिश प्लेट होता है उसमें 6 बोल्ट होते हैं और उसका डाया जो होता है 25 mm होता है, ठीक है जी। और वहीं आपका 610 mm वाला जो फिश बोल्ट होता है, फिश प्लेट होता है, उसमें 4 बोल्ट होते हैं और उसका भी डाया होता है 25 mm, ठीक है। ब्रिज पर लगे हुक बोल्ट का डाया 22 mm और चप्पू बोल्ट का 25 mm होता है डायमीटर, ठीक है जी। जोगल्ड फिश प्लेट में 4 बोल्ट होते हैं और उसका डाया 25 mm होता है। ट्रैक पर बैलेस्ट का फॉग सिग्नल होम सिग्नल से 270 मीटर दूर बनाया जाता है, ठीक है जी। इसमें और देख लीजिए फिश बोल्ट जो होता है 140 से लेकर 160 mm लंबा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें 52 kg रेल का लाइफ देखिए, 52 kg रेल का लाइफ होता है 72 UTS रेल का 350 GMT और 90 UTS रेल का लाइफ होता है 525 GMT। GMT मतलब ग्रॉस मिलियन टन। अब मोटा मोटी कहें तो रेल का लाइफ होता है 50 ईयर्स, ठीक है। 60 kg रेल का लाइफ देखिए 72 UTS रेल में 550 GMT और 90 UTS में 800 GMT होता है। ईयर में कहिए तो 50 ईयर रेल का लाइफ होता है। देखिए ERC का टो लोड 850 से लेके 1100 तक होता है और मार्क 5 ERC का लोड टो लोड जो होता है 1200 लेके 1500 mm, सॉरी mm नहीं होता है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यात्री प्लेटफॉर्म। देखिए यात्री प्लेटफॉर्म रेल तल से कितनी ऊंचाई पर होता है तो 760 mm और मैक्सिमम 840 mm तक हो सकता है। निम्न यात्री प्लेटफॉर्म कितना 450 mm ऊंचा होता है, ठीक है जी। मालगाड़ी प्लेटफॉर्म की रेल तल से मैक्सिमम ऊंचाई 1065 mm होता है। सिर्फ ART भेजने हेतु 3 हुटर बजाया जाता है। 60 kg रेल हेतु फिश बोल्ट की लंबाई 160 mm होता है। ACJ टू बी इंस्टॉल्ड, रेल के अप्रोच से अबुटमेंट से आपको ACJ बैठाना हो तो कम से कम 15 मीटर की दूरी होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए
पेट्रोलिंग आपको लगाना हो तो TD प्लस 20 से 25 डिग्री पर आपको हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाते हैं, और जाड़े की जो है कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग TD माइनस 30 डिग्री पर लगाते हैं। ठीक है जी। देखिए स्लीपर डेंसिटी देखिए 16 से 60 स्लीपर प्रति किलोमीटर में होगा, तो उसमें 2 स्लीपर के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी। अब देखिए यदि स्लीपर डेंसिटी 15 से 40 स्लीपर प्रति किलोमीटर है, तो वहाँ पे 2 स्लीपर के बीच में दूरी 65 सेंटीमीटर होती है। सिंगल गेप ACJ का स्टैंडर्ड गेप कितना होता है? 80 से लेकर 120 mm रिड्यूस करने पर होता है, वैसे 40 से लेकर 60 mm होता है। ठीक है जी। डबल गेप ACJ का स्टैंडर्ड गेप कितना होता है? 65 mm। ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग लेंथ की लंबाई जो है 71 मीटर है। अपने फिरोजपुर का TD है और 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। TD क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रेसिंग। ठीक है जी। टेम्परेचर मीन में 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जोड़ दीजिएगा तो TD प्राप्त होता है। ठीक है जी। अपना फिरोजपुर जो है या नॉर्दर्न रेलवे टेम्परेचर जोन 4 में आता है। ठीक है जी। और टेम्परेचर जोन 4 का जो होता है टेम्परेचर रेंज 71 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 76 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेवल क्रॉसिंग पर गेट पर जो गेट की गुमटी होती है ट्रैक के मिड से, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ट्रैक है यहाँ पे गुमटी बनाना है, तो इस सेंटर से लेकर यहाँ से दूरी 6 मीटर तक होगा, और इस गुमटी से लेकर यहाँ रोड भी 6 मीटर का होगा। ठीक है जी। और जहाँ बैरियर का बूम गिरता है उसकी ऊंचाई रोड लेवल से 1 मीटर होती है। ठीक है जी। और आपको जो हाइट गेज लगा रहता है उसकी रोड लेवल से ऊंचाई 4.76 मीटर होता है। ठीक है जी, 4.25 मीटर। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।